हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है एनटीपीसी एग्ज़ाम था, मतलब मेरा 1 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट में था, तो उसका मैं बता दूंगी आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलो सबसे पहले रीजनिंग से बात करते हैं। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे, तो सीरीज के 2-3 मान के चलो, ठीक है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट के थे 2-3 क्वेश्चन, वो गोलगेरे वाले आते हैं ना, ऐसे मतलब कि राजू इधर बैठा है, रवि इधर है, वो वाला आता है ना, वो वाले क्वेश्चन। फिर अपर में जो सीटिंग होती है ना, जैसे बी के ऊपर कौन सा सी को रखा गया, डी डी से मतलब सी दूसरे नंबर पे, ऐसे मान के जैसे क्वेश्चन आता है वो वाला था। एक क्वेश्चन था कि रोहित 44 पे है, राहुल 46 पे है, टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में, वो वाले 3-4 क्वेश्चन थे सिलोगिज्म में। और भी कुछ टॉपिक थे, इतने मेरे को भी याद नहीं आ रहे। फिर ठीक है, मैथ में देखते हैं। मैथ में थे 2-3 क्वेश्चन तो रेशो पे थे। एक क्वेश्चन था जो एक्सपेंडिचर पे होता है ना, जिसकी मतलब वो वाले, सॉरी मतलब जो जो इसकी इनकम मान के चलो 1000 है, इसका खर्चा 700 है, तो सेविंग कितनी है वो निकाल लेंगे अपन। फिर वो नीचे 1-2 लाइन में क्वेश्चन और होता है कि उसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी हो गई और एक्सपेंडिचर में इतना हो गया, तो सेविंग में क्या रहेगा, वृद्धि होगी कमी होगी, वो वाला क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था इलेक्शन पे, और 3 क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। सिंपल का तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि उसने 4000 रुपये 3% की रेट पे और 2 ईयर के लिए उसको उधार दिए, तो बताओ उसका ब्याज कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक वो वाला क्वेश्चन होता है ना कि मतलब सॉरी मतलब जो ये चक्रवृद्धि ब्याज में कि इसकी 15 साल में उसकी 2 गुना हो जाती है, तो बताओ कि कितने ईयर में इसकी इनकम है ना इतने 81 गुना हो जाएगा। 81 इस वजह से कुछ क्वेश्चन था, सॉरी मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था एक, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस पे था। फिर 2-3 क्वेश्चन भी 3D पे भी थे। एक तो मेरा वो वाला क्वेश्चन था स्पेयर वाले पे था, उसका वॉल्यूम निकालना था उस पर। और सिंप्लीफिकेशन में 2-3-4 क्वेश्चन तो थे, इस पर थे। अभी इतने टॉपिक ही है। और जीके में कुछ योजना के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और मुगल एम्पायर से क्वेश्चन था। बाकी उसमें कुछ स्टेटिक्स के तो कोई क्वेश्चन मेरे को दिखे ही नहीं, मतलब करंट अफेयर्स ज़्यादा थी, मतलब जीके में मान के चलो तो। और योजना काफ़ी ज़्यादा थी। और एक NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे ऐसा कुछ पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था उस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चन था एक पे। तो मान के चलो ओवरऑल इस टाइप के मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जीके में अगर मान के चलो तुम करंट अफेयर भी पढ़ के चले जाओगे 6-7 महीने का, तो भी तुम आराम से 40 में से 20-22 क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। मतलब करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है मेरे हिसाब से तो। और योजना का भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मुगल एम्पायर पे एक क्वेश्चन था शाहजहाँ पे, शाहजहाँ वाला था, उसमें से उसने कुछ नंबर्स में बताना था आंसर, मेरे को कुछ शाहजहाँ में याद नहीं आ रहा था कुछ, या मतलब इसका ईयर बताना था या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये है। और मैथ में ये टॉपिक है, कुछ रेशो हो गया, इलेक्शन वाला हो गया, सिंपल कंपाउंड वाला, प्रॉफिट लॉस वाला हो गया, और एक वो वाला ट्रेंड एक हाँ मार्क वाइज पे क्वेश्चन था कि 30% उसको एक बंदे ने शर्ट खरीदी, ठीक है, 1200 में कुछ समथिंग, तो पहली छूट उसकी 30% है, सेकंड पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब से कुछ दे दिया, प्रॉफिट दे दिया मतलब। तो मतलब बताओ ओवरऑल उसका लास्ट में जाके CP बताना था, कॉस्ट वाइज बताना था उसको क्वेश्चन था। और रीजनिंग में तो बहुत ईजी है, तुम आराम से। मैं टोटल अटैम्प्ट मेरा है, मैं रीजनिंग 30 के 30 पूरे किए, मैथ भी 30 पूरे कर लिए, और इसमें मैंने करे 27 क्वेश्चन। ओवरऑल मैंने 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मतलब मुझे जीके मैंने पढ़ी नहीं थी, मतलब मैंने करने पर मैंने पढ़ी नहीं है अभी, मेरे को मतलब पढ़ा ही नहीं था मैंने, मतलब तभी मैं 87 क्वेश्चन किए। इसमें जीके में मैं बोल सकती हूँ, इसमें गलत हो सकते हैं, बाकी रीजनिंग में तो मैं नहीं बोल पाऊँगी। बाई चांस कभी एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो हो जाए। और इसमें भी मैंने मतलब 24 क्वेश्चन तो पहले अटेम्प्ट में कर लिए थे इसमें, तो पिछला सीख से तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो मैंने मतलब टाइम मेरे पास बहुत था, मतलब मैंने 40 मिनट पहले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। तो ओवरऑल ये है। थैंक यू।